आज का दंगल लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर बीजेपी के बुरे प्रदर्शन पर मची तकरार को लेकर है। भले ही दिल्ली में 6 दशकों बाद लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 62 सीटों से घटकर बीजेपी 33 पर सिमट गई तो नतीजों पर मंथन के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। बैठक में सीएम योगी ने हार के 2 बड़े कारण गिनाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के आते आत्मविश्वास और विपक्षी दलों के भ्रमजाल को हार की वजह बताई तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यूपी में छुई मुई कार्यकर्ता नहीं बल्कि चैलेंज करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। सीएम योगी ने तो कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जितने वोट मिले थे तकरीबन उतने ही वोट इस बार भी मिल गए हैं। लिहाजा कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। लेकिन इस बीच बीजेपी के नेताओं से लेकर मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों की ओर से ऐसे बयान सामने आए कि यूपी बीजेपी में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आने लगा। जौनपुर के बदलापुर के विधायक ने कह दिया कि राज्य में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने कह दिया कि तहसील थानों में अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। मंत्री संजय निषाद ने कह दिया कि बुलडोजर से घर गिराएंगे तो क्या वोट मिलेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कि सरकार से संगठन हमेशा बड़ा होता है और रहेगा। बीजेपी के अंदर खाने से लेकर बाहर से हो रही इन बयानबाजियों को लेकर विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से प्रदेश का नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी में सीएम बनने की होड़ लग गई है। लेकिन इन सियासी बयानबाजियों से आगे सवाल ये है, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोटों में हुआ नुकसान 2027 के चुनाव में भारी पड़ सकता है? क्या विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाकर बीजेपी अपने घटते जनाधार को जस्टिफाई कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि यूपी में सब कुछ बीजेपी के भीतर क्या ठीक ठाक है? लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई तो 2 बड़े मुद्दे थे। एक तो ये चर्चा होनी थी कि लोकसभा चुनाव में 62 से सिकुड़कर 33 सीट तक बीजेपी कैसे पहुंच गई। दूसरी ये कि विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव और 2027 के चुनाव का क्या प्लान होगा। लेकिन जीत के प्लान से पहले हार पर मंथन हुआ। पार्टी नेतृत्व ने जीत के लिए चिंतन का मंत्र दिया और नेताओं ने हार के अलग अलग कारण गिनाए। आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची। सीएम योगी के मुताबिक हार की वजह अति आत्मविश्वास के अलावा विपक्षी दलों की ओर से फैलाया गया भ्रमजाल भी था, जिसकी फौरन काट तैयार करने के लिए सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने की नसीहत दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हारने वाली बीजेपी का हौसला बढ़ाते हुए सीएम योगी ने बताया कि बीजेपी को 2014 के चुनाव में यूपी में 42.63% वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में घटकर 39.7% वोट मिले। 2019 के चुनाव में फिर से बढ़कर 50% वोट मिले। 2022 के चुनाव में घटकर 41.29% वोट मिले और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 41.37% वोट मिले हैं। हालांकि देखा जाए तो पिछली बार के 2 लोकसभा चुनावों की तरह इस बार विधानसभा चुनाव में मिले वोट फीसदी में ज्यादा उछाल नहीं मिला है और यही वजह है कि बीजेपी में अंदर खाने से लेकर बाहरी साथी तक हार के तरह तरह के कारण गिना रहे हैं, जो सीएम योगी और उनकी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। इन बयानबाजियों को ज्यादा तवज्जो तब मिलने लगी जब यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर राजनीतिक संदेश दे दिया। संगठन सरकार से बड़ा है।
संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। बीजेपी के अंदर हार पर चल रहे चिंतन मंथन से लेकर माथापच्ची के बयान सामने आने लगे तो विपक्षी दलों ने भी हाथ सेंक लिए। ये लड़ाई संगठन और सरकार की नहीं है, ये लड़ाई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक लोग बने रहना चाहते हैं, एक लोग मुख्यमंत्री हटा करके खुद बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो डिप्टी हटाना चाहते हैं अपने सामने से। आपस में ही इनके जबरदस्त झगड़े चल रहे हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश की जनता पिस रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हार पर बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरह की चर्चा चल रही है, वैसी सूरत में विपक्षी दलों को मौका मिलना ही था। लेकिन बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है जो अखिलेश राज में भर्ती किए गए हैं। आज पुलिस में भी वो लोग हैं, आज वो नीचे राजस्व में भी वो लोग हैं। वो जानबूझकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से कि सरकार की छवि खराब हो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह ढीला हो और उसका उत्पीड़न करते हैं। कुछ जगहों पर ऐसा है कि जहाँ अधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच का सामंजस्य नहीं, अधिकारी उसको सम्मान नहीं देते। फिलहाल तमाम शिकवा शिकायतों और टांग खिंचाई के बीच बीजेपी के लिए पहली चुनौती 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव है, जिसके नतीजों से साफ हो जाएगा कि यूपी में 2024 में मिले झटके से बीजेपी 2027 तक संभल पाएगी या हार पर तकरार का नतीजा परिवर्तन तक पहुंचेगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।